सियापति रामचंद्र की जय। माता सीता की जन्म की कथा। कहा जाता है कि रावण बहुत ही अत्याचार कर रहा था। उसने साधु संतों को मार मार के एक घड़ा में उसका रक्त जमा कर रहा था। एक साधु को जब वो मारा तो अधमरा अवस्था में उसने उसे श्राप दिया, इस घड़ा से जो प्रकट होंगी वो तुम्हारे वंश के संहार का कारण बनेंगी। रावण डर गया और रावण ने उस घड़ा को आके मिथिला में छुपा दिया, सीतामढ़ी में छुपा दिया और वो चला गया गार के। उनके प्रभाव से, ऋषि मुनियों के उस खून के प्रभाव से मिथिला में अकाल पड़ गया। 12 वर्षों तक अकाल था। ऋषि मुनियों ने महाराज जनक से कहा कि आप अपने हाथों से अगर हल चलाएंगे, धरती को देंगे तो ऊपर वाले की कृपा बरसेगी और आपका राज्य फिर से हरा भरा और सुखी हो जाएगा। महाराज जनक स्वर्ण के धनुष हल बनाए और सीतामढ़ी में आके जोतने लगे। उसी पर तब जाके एक घड़ा से टकराया। आवाज आया, कहीं पर है कि बक्सा से टकराया, कहीं एक घड़ा से टकराया। जब उस जगह को खोदा गया तो उसमें एक बालिका थी। उनको महाराज जनक ने अपनी पुत्री का दर्जा दिया। जब ये गोद में लेके दोनों आदमी दुलार करने लगे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था उस समय में, तभी घनघोर वृष्टि होना शुरू हो गया। वहां पर सारा चीज हरा भरा हो गया, सुखी हो गया। महाराज जनक के राज्य में धान्य धान और सुखों की समृद्धि बरसने लगी, क्योंकि आदि शक्ति महालक्ष्मी माता सीता के रूप में वहां प्रकट हुई। जनक दुलारी, भक्तों की प्यारी माता रानी, सिया महारानी, सीता महारानी, जानकी, मिथिलेश्वरी, माँ का बहुत सारे नामों से सब पुकारने लगे और जय जयकार होने लगा। उनके पैर पड़ते ही उनके राज्य समृद्धियों से भर गया और उन्हें और भी संतान हुई। एक पुत्री और एक पुत्र प्राप्त हुआ। सारे लोग वो 6 वर्ष की अवस्था में पिनाक धनुष को उठा लिए। उसी पर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे ही सीता का विवाह होगा। और वही आगे चल के धनुष यज्ञ हुआ। कहीं पर है 9 वर्ष, कहीं पर है 12 वर्ष उनकी धनुष यज्ञ हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें प्राप्त हुए। आगे सारे रामायण का विस्तृत विवरण हुआ। सतानंद जी उनके गुरु हैं। सारे ज्ञान माता सीता को सतानंद जी से और गौतम ऋषि से प्राप्त हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।